जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, सभी प्यारी साध संगत जी को आप सब पर गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबको ब्लेस करें ढेर सारा। बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो विषय है श्री गुरु रविदास जी महाराज और बाबा नानक जी जब मिले थे, आपस में जब भेंट हुई थी तब की, जिसको लोग सच्चा सौदा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हुआ कि सद्गुरु रविदास जी के साथ साथ सद्गुरु पीपा जी, सद्गुरु सैन जी, सद्गुरु कबीर जी, सद्गुरु धन्ना जी और सद्गुरु सदना, सब आप जो है दुनिया को तारते हुए, दुनिया को नामदान देते हुए, दुनिया भर में नाम की चर्चा करते हुए, प्रभु नाम का सिमरन करते हुए पूरी दुनिया से पराधीनता ख़त्म करने के लिए भ्रमण पर चल पड़े थे। जब आप चले जा रहे थे लड़ीवार गाँवों से, शहरों से लोगों को जागृत करते हुए, तो ऐसे जागृत करते करते आप सब श्री गुरु रविदास जी महाराज, सद्गुरु पीपा जी, सद्गुरु सैन जी, सद्गुरु कबीर जी, सद्गुरु सदना जी, सद्गुरु धन्ना जी, आप सब ऐसे चलते चलते चूड़काने ननकाने में पहुँचे। वहाँ पर बैठकर आप सब महापुरुषों ने नाम जपना चाहा। जब आप सब महापुरुष नाम जप रहे थे तो वहाँ पर दो बालक आ जाते हैं। ऐसा होता था पहले के समय में कि जब किसी गांव में, किसी शहर में साधु आते थे और नाम चर्चा करते थे, धर्म का उपदेश देते थे, कुछ जो है शब्द चर्चा करते थे, तो पूरे के पूरा गांव जो है उमड़ पड़ता था नाम चर्चा सुनने के लिए, सद्गुरुओं की वाणी सुनने के लिए। तो ऐसे ही जब आप सब बैठकर नाम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर दो बालक आ गए। दो बालकों ने उत्सुकतावश आप जी से पूछा कि आप महापुरुष कौन हैं, कृपा करके अपना नाम बताएं और आप किस मिशन पर चले हुए हैं, हमें ये भी समझाएं। तो श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी की स्थूल शरीर की उम्र आप सबसे ज़्यादा थी, जो भी साधु संत थे आपके साथ उन सब से ज़्यादा थी, आप जी ने उन बालकों को बताया कि हम जो है पराधीनता ख़त्म करने के लिए देश के भ्रमण पर निकले हुए हैं। पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीत, रैदास दास पराधीन से कौन करे है जो आदमी गुलाम होता है ना, उसको गुलाम ही समझा जाता है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, ना उसकी बात की कोई वैल्यू होती है। इसी तरह से आप जी गुलामी ख़त्म करने के लिए, पराधीनता ख़त्म करने के लिए देश के भ्रमण पर निकले हुए थे और चलते-चलते आप जी उस समय चूड़काने ननकाने में पहुँचे, जहाँ पर बाबा नानक और उनका एक और साथी जो था वो आप जी से वहाँ पर मिले। और ऐसी सब बातें सुन कर के बाबा नानक जी ने सद्गुरु रविदास जी महाराज के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप जी महापुरुषों ने जो भी बातें बताई वो बहुत अच्छी हैं। मैं आपको ये 20 रुपए जो है दान करना चाहता हूँ, जो कि मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। और आप जी ने ऐसा कह कर के सद्गुरु रविदास जी के सामने वो 20 रुपए रख दिए। तो सद्गुरु रविदास जी महाराज जी ने वो जो 20 रुपए थे वो लेने से मना कर दिया और कहा कि हम पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने माया का त्याग तो बहुत पहले ही कर दिया था। तो ऐसा श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जब उस बालक को मना किया कि नहीं, मैं पैसे का दान नहीं लेता, हम पैसे का दान नहीं लेते, तो बाबा नानक जी ने उनको कहा कि मैं तो ये पैसे जो है दान करने के लिए निकला हूँ और आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं लगता जिसके सामने मैं ये दान जिसको मैं ये पैसे दान कर सकूँ। और अच्छी कमाई जो है, नाम की कमाई आज मैंने की है। तो श्री गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर तुझे दान ही करना है तो ये जो मेरे साथ साधु संत हैं, जो मेरे साथ संगत है, आप इन सबको भोजन करवा दो। ऐसा भी कहते हैं लोग कि भूखे साधुओं को भोजन कराया। तो आप सब जी को ये ज्ञात होना चाहिए कि श्री गुरु रविदास जी महाराज, बाबा सदना जी, सद्गुरु पीपा जी, सद्गुरु सैन जी, सद्गुरु कबीर जी, सद्गुरु धन्ना जी, आप सब जो विश्व भ्रमण पर निकले हुए थे, आप सब ज्ञानी महापुरुष थे। और उन साधुओं को कभी भूख नहीं लग सकती जो उस परम पिता परमात्मा का भक्त है। आप जी ने 5 तत्वों के ऊपर जो अपनी पकड़ बना रखी थी, तो ऐसे साधु कभी भूखे नहीं रह सकते जिनकी उन 5 तत्वों पर पकड़ हो। परंतु कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये गलत है।
तो श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने उस समय कहा कि अगर आपको 20 रुपए दान ही करने हैं तो जो भी साधु मेरे साथ हैं आप इन सबको भोजन करवा दो। तो जब श्री गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसा कहा तो बाबा नानक ने 500 साधुओं को जो है भोजन करवाया। उसी को हम सच्चा सौदा कहते हैं। तब बाबा नानक ने कहा था कि ये जो है 20 रुपए मैंने एक अच्छे और नेक कार्य के लिए खर्च हुए हैं और आज मैंने एक सच्चा सौदा कर लिया है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आगे की बात नेक्स्ट पार्ट में। जय गुरुदेव। सतनाम 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 जी।